नमस्कार, डेली 24 भारत आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अंकित शाह। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पोस्ट करके बता दिया है, यानी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और बताया है कि संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। सत्र की शुरुआत में परंपरागत तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। इसके अलावा शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में कई अहम विधेयकों पर विचार किया जा सकता है। जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें सरकार एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा करा सकती है। संसदीय परिपाटी के मुताबिक संसद सत्र के पहले सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाई जा सके, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार और लोकसभा स्पीकर सर्वदलीय बैठक भी करा सकते हैं, जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल संसद में किन मुद्दों पर चर्चा के आसार हैं, इससे पहले 2 नवंबर को आई सूचना के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ कानून में संशोधन के लिए पेश विधेयकों पर चर्चा के आसार बताए जा रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, वो विधेयक है जिस पर चर्चा हो सकती है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। विपक्ष के आक्रामक तेवरों को देखते हुए आगामी शीतकालीन सत्र के काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार है। गौरतलब है कि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब शीतकालीन सत्र में विधेयक पारित कराने पर जोर दिया जाएगा। तो वहीं केंद्र कक्ष में विशेष बैठक का भी आयोजन सरकारी सूत्रों के मुताबिक किया जाएगा। तो सरकारी सूत्रों के मुताबिक 26 नवंबर को संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर पुराने संसद भवन के केंद्र कक्ष में विशेष संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा। संविधान के महत्व को रेखांकित करने के लिए सरकार ने व्यापक योजनाएं भी बनाई हैं। इसके तहत कई भित्ति चित्र का निर्माण, संविधान सभा की बहसों का लगभग 2 दर्जन भाषाओं में अनुवाद करना और सार्वजनिक मार्च का आयोजन जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। यह आयोजन जैसे और इस तरीके से किए जाएंगे जिससे हर कोई इससे जुड़ सके। ये आयोजन ऐसे समय में होने जा रहे हैं जब सरकार और विपक्ष के बीच संविधान रक्षक बनने और एक दूसरे को संविधान विरोधी साबित करने की होड़ मची हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ सत्र के दौरान हालांकि कई विधेयक पेश किए जाएंगे, मगर सबकी निगाहें वक्फ विधेयक और एक देश एक चुनाव विधेयक पर टिकी रहेगी। वक्फ विधेयक पर सरकार और विपक्ष के बीच जारी जबरदस्त खींचातानी के बीच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी रिपोर्ट तैयार करने में जुटी हुई है। दूसरी ओर एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। दोनों ही विधेयकों का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। साफ तौर पर देखना दिलचस्प होने वाला है कि ये शीतकालीन सत्र कितना धमाकेदार और हंगामेदार होता है या कितना प्रोडक्टिव इस बार होने वाला है। चीन से समझौते पर विदेश मंत्री भी इसमें बयान दे सकते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर करीब 4 साल से जारी तनातनी के बीच चीन से बनी सहमति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे, ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि लंबी खींचतान के बाद LAC पर दोनों देशों की सेना ने गश्त की शुरुआत की है। इसके अलावा इसी सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी विधेयक के भी पेश होने की आसार जताए जा रहे हैं। तो यानी पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये संसद का शीतकालीन सत्र बेहद खास होने वाला, और इस सत्र में क्या कुछ खास होने वाला है या कैसा हंगामेदार होने वाला है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इसकी अधिसूचना एक तरीके से कहें तो आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई है और उसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई है।